हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जब जब बात आती है वॉरफेयर की, सो इंडिया हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल नेशंस जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। बट इन द 21st सेंचुरी टाइम इज चेंजिंग, एजेंडा इज चेंजिंग, कंट्रीज आर मोर concerned about their own self-interest and I should say selfish interest, and that is why new threats are emerging. भारत हर प्रकार के थ्रेट से जूझने के लिए सक्षम है। It has been a wonderful nation which have given so much to the whole world. फिर भी जानते हैं कि कैसे नए चैलेंजेस को वो समझने की कोशिश कर रहा है थ्रू एग्जांपल्स ऑफ अदर कंट्रीज। हाइब्रिड वॉरफेयर यानी एक प्रकार का युद्ध, बट हाइब्रिड है ये। इसका मतलब इसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं है। देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। वो सब एलिमेंट्स जो हैं वो दर्शाते हैं कि यहां पर एक से ज्यादा तरीकों से युद्ध किया जाएगा। क्या वो युद्ध आमने सामने का होगा? इज इट ए कन्वेंशनल वॉरफेयर? दैट इज व्हाट इज वन एलिमेंट। वेलकम टू अंसरकारी। आई एम विकास भारद्वाज। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड हाइब्रिड वॉरफेयर। चाइनीज जनरल एंड स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू ने कहा था कि सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर के अंदर क्या होता है, दैट यू सबड्यू योर एनिमी विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े। यानी लड़ाई तो है लेकिन वो दिखती नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे। एंड दैट इज व्हाट इज आर्ट ऑफ वॉर ही इज टॉकिंग अबाउट। यानी एक तरीके का डिसेप्शन, एक तरीके का धोखा, एक तरीके की चतुराई। तो क्या जरूरत है इसकी? क्या ये वाकई सर्टेन कंट्रीज इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? आवर आइडिया टू अंडरस्टैंड एंड सी व्हाट इज द की element in these. So hybrid warfare is an emerging but still a little ill-defined notion in conflict studies because it is still emerging. New and new ideas are being added to it. But then for sure it is an unconventional method जिसमें multiple domain है war fighting के, and the methods and the aim is to disable or you can say is to disrupt your enemy. अपने दुश्मन को आप थका थका के मार दो, अपने दुश्मन को आप चौकन्ना करके मार दो, अपने दुश्मन को आप सरप्राइज एलिमेंट से मार दो, विदाउट कन्वेंशनल वॉरफेयर। आर्मी से आर्मी की टक्कर करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट क्या हम माने? विच कंट्री कम्स टू योर माइंड? प्रॉब्ली रशिया विल कम टू योर माइंड इन सम वे because it has been involved with meddling into the elections in the US when Donald Trump came to power, it has been said. Then secondly, Russia and the conflict with Ukraine is also another element with that. So इसमें आप करेंगे क्या? आप डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाएंगे, आप इकोनॉमिक सैंक्शंस या मैनिपुलेशन लगाएंगे अगर आपके पास पावर है। यू विल यूज समवन एल्स, नॉट यू, एंड देन यू विल डिनाई दैट यू आर इन्वॉल्व्ड। यू विल यूज इंसर्जेंसीज, यू विल यूज डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड मिलिट्री एक्शंस आल्सो। सो एक तरीके का सबवर्शन है, एक तरीके का कोएर्शन है जो कि डायरेक्ट नहीं है। यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म यूज किया एंड देन इट सेड दैट इट रेफर्स टू एनी रेंज ऑफ एक्शंस, खासकर नॉन वायलेंट एक्शन भी हो सकते हैं। दैट मीन्स you can deploy your people in another country in a peaceful manner which will be not actually peaceful. You can put certain things into corporate sector, you can give arms, you can do military exercises nearby, you can claim certain zones that it is part of my country, you can use sanctions, you can use trade barriers, you will use technological competition किसी चीज को बनाने के लिए, you will use information warfare, आप bombard कर दोगे सोशल मीडिया और बाकी मीडियम से, you will use support of other countries or other states, साथ में नॉन स्टेट एक्टर्स प्लस स्टेट एक्टर्स। कौन होंगे नॉन स्टेट एक्टर्स? यानी जो स्टेट नहीं है, जो राज्य नहीं है, जो देश नहीं है, किंतु वो नॉन स्टेट एक्टर है, जैसे टेररिज्म या फिर नार्कोटिक्स या फिर स्मगलिंग या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग साइबर अटैक्स इन द प्रेजेंट टाइम्स। सो अगर हम बात करें मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविल और इंफॉर्मेशन की, देन यू विल फाइंड दैट it is the information which is very key to it, otherwise एलिमेंट सब चीजों के हैं, but the direct military conflict comes into the end. political warfare आप चलाइए, एक कैंपेन चलाइए, इकोनॉमिक एक कैंपेन चलाइए, सिविल सोसाइटी को आप डिसरप्ट कीजिए, बट देन
direct warfare is the last thing to do in context of hybrid warfare. इसीलिए न्यूज में आया because China have been collecting our data, politicians, social activists, civil society, civil servants, scientists, philosophers, writers, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, उन सब के सोशल मीडिया अकाउंट को चाइना हैव बीन नॉट ओनली वॉचिंग बट कलेक्टिंग डेटा इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर. दैट इज व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया दैट वो उसको यूज करके इट विल ट्राई टू मैनिपुलेट, इट विल ट्राई टू क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ कैंपेन. दैट इज वाई डिस इन्फॉर्मेशन यानी आप पूरी की पूरी जानकारी आप एकदम बेबुनियाद और गलत दे दो. मिस इन्फॉर्मेशन यानी आप जानकारी तो दो किंतु आप गलत जानकारी दे. So information campaign is the one of the most important weapons in the 21st century. For example, Facebook or Google, they have been linked with fake news, and Facebook have been also linked with misusing data, not only just for the US elections but also for the Indian elections also. एक केस भी हो चुका है, and after that there have been what I should say investigations going on in that. So इससे पावर आती है, इससे आप इन्फ्लुएंस गेन करते हो, इससे आप सिंपैथाइजर्स क्रिएट करते हो, इससे आप काउंटर नैरेटिव बनाते हो और उस नैरेटिव के दम के ऊपर आप सारी चीजों को मैनिपुलेट कर देते हो. सच झूठ बन जाता है, झूठ सच बन जाता है. एंड दैट इज व्हाई रशिया और चाइना ये प्रोपेगेंडा के लिए जाने जाते हैं इन सोशल मीडिया बाय यूजिंग देयर पावर इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस देयर ग्लोबल ऑडियंसेस. लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कर्जन भी उसका एक पार्ट है. यानी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दीजिए, अलाउ मत कीजिए आप कंट्री को कुछ करने के लिए, इनडायरेक्टली आप एक डेट ट्रैप में डाल दीजिए. फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पैसा कौन देगा? चाइना. इंफ्रास्ट्रक्चर कहां क्रिएट होगा? द कंट्री विच इज पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बट वन डे इट हैज टू गिव बैक द मनी, सो इट हैज टू डू पॉलिसीज एंड इट हैज टू एक्ट इन ए गवर्नेंस मैटर्स लाइक द वे चाइना इज लुकिंग फॉर. दैट इज व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ अ डेट ट्रैप. And that is why it is going to promote Chinese benefits and interests. That is why India is always against such things. India have never exploited its neighbors also. India have been a great empathetic thinker in that regard. It has been looking forward to support its friendly neighbors and countries in all possible manners all the times. That is why cyber and space operations भी इसका एक element है. Russia है, China है, Iran है. They have been actively launching major cyber attacks against their what I should say enemies in one way. For example, banks and businesses will be impacted, academic institutions and government agencies will be impacted. So hybrid operations के अंदर बहुत कुछ होता है. जैसे आप जो है GPS सिग्नल्स को भी आप जैम कर सकते हैं या फिर आप फेक GPS सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसी कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ही कोलैप्स कर दो या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे कि कोरोना, कोविड-19, ये भी एक तरीके का हाइब्रिड वॉरफेयर का एग्जाम्पल हो सकता है यदि इसको पूरी तरह से समझा जाए फ्यूचर. अदरवाइज वी डोंट नो हाउ इट स्टार्टेड, बट देन हाइब्रिड वॉरफेयर मे इंक्लूड सच एलिमेंट्स which will be detrimental to other countries. Proxy and state controlled forces, definitely hybrid warfare have used proxy actors to conduct coercive operations. For example, Chinese use of civilian fishing boats operating in the contesting waters. जैसा कि कहा जाता है that China is sending those boats so that वो claim कर सके कल को that it is an example of our own territory. That is why इसे हम कहेंगे proxy forces या island, artificial island create करना. तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे हो सकता है. So our common understanding of hybrid warfare is completely not developed till now, and it hampers our ability to deter, mitigate and counter this threat. But as I told you, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को यदि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस और उसको नुकसान पहुंचाता है और डायरेक्टली वो पर्दे के पीछे से काम करता है, डायरेक्टली काम नहीं करता है, तो उसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर में कुछ हद तक ला सकते हैं. जैसा कि as I just told you that with China it has been said that yes, it is actually going on for hybrid warfare against different countries. So we have to understand that in order to fight such elements in the 21st century, जिसमें artificial intelligence भी आएगा, जिसमें robotics भी आएगा, जिसमें cyber attacks भी आएंगे, जिसके अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात भी होगी, जिसमें सोशल मीडिया का रोल भी होगा, इंडिया को अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रखना चाहिए so that we leave no stone unturned. I hope you have been able to understand couple of ideas and points with respect to the topic, and you are going to apply it thoroughly in your understanding for the studies. Kindly Google relevant articles and also relevant ideas
and get back for any information or for any kind of sharing of ideas. Thank you very much.